जो सारी सूरत हाल है, और उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो AFP भी रिपोर्ट कर रहा है, UN ये बता रहा है कि जो इनके प्लान्स हैं इजराइलियों के, वो क्लैरिटी से बता रहे हैं कि UN का ये कहना है कि जो सेफ़ जोन्स इन्होंने गज़न्स के लिए बनाए हैं कि यहाँ से निकलें और वहाँ जा सकते हैं, वो सेफ़ जोन्स नहीं हैं, वो भी डेथ प्लेसेस हैं इनके लिए कोई महफूज मकामात नहीं बनाए गए। दूसरी जानिब हमास भी इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि वो रीड कर रहा है उस मुसवदे को जो कि 20 पॉइंट्स के नाम से गज़ा पीस प्लान तरतीब दिया गया, लेकिन अब पाकिस्तान और जो कतर जैसे ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं ये वो मुसवदा ही नहीं है। सो एक डेडलॉक फिर नज़र आ रहा है, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और क्या होगा अब आगे, क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में कि एक फरीक जो है वो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि बदनीति पर मबनी जो है उसके बयानियां है, डिस्कोर्स है जो पूरी दुनिया के अंदर पैडल कर रहा है। और बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है वो अपनी इक़दार और अखलाकी कदरें जो है वो मुकम्मल तौर पे खोता चला जा रहा है। जो एक उनके पास लेवरेज था, जो माइलेज था डोनाल्ड ट्रंप के पास, इस मुसवदे के बाहर आने के बाद जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप कह रही है कि हमसे ये डिस्कशन का पार्ट ही नहीं था जो इसके अंदर साइन किया गया, क्योंकि सारे का सारा जो मुसवदा है उसका मेन डिस्कोर्स जो है वो इसराइल का बयानिया है। और इस वक्त जिस तरीके से आपने फ्लोटेला की बात की, मेरे ख्याल में अगर तमाम डॉट्स को कनेक्ट किया जाए कि जिस तरह से फ़िज़ाई जो है वहाँ के ऊपर जारहियत को तेज़ कर दिया गया, समंदरी दहशतगर्दी के हम देख रहे हैं वहाँ पे, और जो बर्बरियत बड़ी तौर के ऊपर, ज़मीनी तौर के ऊपर हमने देखा जब उन्होंने वहाँ पे इंकर्जन की, और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन का एक तरह से नो डाउट उनकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे मामलात को, ये ओपन एंड शट केस है कि इजराइल किसी सूरत के अंदर इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं लेके जाना चाहते, और हमास जो है उसे पेंट कर रहे हैं कि इरिटेंट फैक्टर हमास है। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जो है बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि डोनाल्ड ट्रंप वो वाइस शख्सियत है जो कि नेतन्याहू को इस चीज से रोक सकते हैं। वो वेपन भी वहां प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले उनकी सेनेट की कमेटी जो थी उसने भी उन्हें इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगले साल तक असला देने की बात की है कि हम पैसे बाद में ले लेंगे, आप जितना वेपन लेना चाहते हैं लें। तो मेरे ख्याल में ये चीज साबित हो चुकी हुई है कि वो टाइम बाय कर रहे हैं। वो मुसलसल तौर के ऊपर एथनिक क्लिंजिंग का अपना जो एक उनका नैरेटिव है उसी को परसू कर रहे हैं, और वो चाहते हैं सेफ जोन से भी ये निकल जाए। और मुकम्मल जो सारी सूरत हाल उससे लग रहा है कि वो सिर्फ वो स्ट्रिप को ऑक्यूपाइड नहीं करना चाहते, बल्कि वो फ़लस्तीनी और मुसलमानों को ही मिटा देना चाहते हैं। क्योंकि एक तो भूख प्यास से मारना, जो एड लेकर जा रहे हैं उनको रोकना, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे कह रही है कि इनका मकसद ही ये रोकना ये था कि ऑब्वियसली ना वहाँ पर इमदाद पहुँचे, ना वहाँ पर मेडिसिन पहुँचे, लोग वैसे ही मर जाएं। और जो अब जैसे मैंने रिपोर्ट भी किया कि UN ये कह रहा है कि जो इन्होंने सेफ जोन्स बनाए हुए हैं वो भी डेथ प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी ये महफूज नहीं है फ़लस्तीनी। सो उनको निकालना मकसद नहीं है, उनको मिटाना मकसद है, ये दिखाई दे रहा है। तो आप समझते हैं कि इनको रोकने के लिए अब आज जैसे चाइनीज़ इनकी भी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि जो US बार बार विटो कर रहा है ये गलत है और अब इनको अनकंडीशनल और परमानेंट सोल्यूशन सीज़ फायर के लिए करना होगा। तो चाइना इस सूरत में आगे बढ़ सकता है, रशिया और चाइना? जी वो तो बड़े वोकल हैं। दोनों कंट्रीज जो हैं पिछले 6 जो करारदादें आ चुकी हैं सलामती कौंसिल के अंदर, उन्होंने मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया है। और हम बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है कि पूरा वेस्ट इन दोनों कंट्रीज को नॉन डेमोक्रेसीज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पेंट करता था कि ये जमहूरी रवायात के जो है पासदार नहीं है, इंसानी हकूक़ की पामाली करते हैं। लेकिन आज वही जो है इस अलम को थामे हुए यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की जो बदनीति है वो इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर अयां है पूरी तरीके से। और जो हम पहले बात कर रहे थे फ्लोटेला की, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इनका नारा है कि मशरक़ वुस्ता में हम वाहिद जमहूरियत है, जबकि हालत इनकी ये है कि 1583 इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल जो वर्कर है उनको कत्ल किया है पिछले 2 साल के दौरान। 242 वहां पे फ़लस्तीनी जो जर्नलिस्ट थे उनको वहां पे शहीद किया है। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है दुनिया की जो वहां पर रज़ाकाराना जो अपनी खिदमत दे रहे थे उनके लोगों को वहां के ऊपर जो है वो बर्बरियत के साथ। चले उस्मान साहब एक चीज में कमेंट कीजिएगा। उस्मान साहब अभी आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड क्या है? देखें ना आज असम्बली में जिस तरीके से इसहाक डार साहब ने कहा कि OIC 56 मालिक का लार्जेस्ट वो कहते हैं मल्टीलैटरल फोरम है नाकाम हो गया,
अरब लीग नाकाम हो गई, यूनाइटेड नेशन नाकाम हो गया, और फिर वो कह रहे हैं ये 8 ममालिक जिनमें वो कहते हैं 3 गैर अरब ममालिक हैं, बाकी अरब ममालिक हैं, ये कोशिश कर रहे हैं मामलात को ठीक करने के लिए। आपको गोइंग फॉरवर्ड में क्या लगता है? कहा जा रहा है कि आज छुट्टी है, कल शायद राब्ते होंगे। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो अब अपनी साख को बचाने के लिए, अपना इस 20 पॉइंट के मायदे को बचाने के लिए कोई एफर्ट करेंगे? और जो जिन खदशात का इजहार किया है हमने और बाकी ममालिक ने कि हमारा ये ड्राफ्ट में चीज़ें थी नहीं जो शामिल कर ली गई हैं, आपको लगता है इससे वो कुछ पीछे हटेंगे, कोई बीच का रास्ता ढूंढेंगे? जी डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैंने हमेशा कहा है कि वो बड़े एरेटिक आदमी है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ है, वो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं। एक हफ्ते पहले 8 मुल्कों के सरबराह से मुलाकात करने के बाद जो उन्होंने हरकत किया वो डेफिनेटली उससे डेविएट कर सकते हैं। असल में वो वाटर टेस्टिंग करते हैं, वो वाटर बैलून फेंकते हैं और देखते हैं रिएक्शन क्या आता है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। अभी मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन का मूवमेंट है। ये 57 मुसलमान मुल्कों को जब तक ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कतर के साथ मिलकर सेफ की मुज़ाकरात करें, 8 मुल्कों को एंगेज करें, लेकिन 51 कंट्रीज को बिल्कुल लूप में ना लें या ईरान को इससे बाहर रखें, मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि क्या वो अपना ड्यू रोल प्ले कर रहे हैं अगर दुनिया नहीं कर रही। ये 57 मुसलमान मुल्क मेरे ख्याल में जब तक बैठेंगे नहीं, इजराइल को वो स्टर्न मैसेज नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।